लेटेंट के चाहने वाले पता है क्या बोल रहे हैं? अच्छा किया तुम लोगों ने लेटेंट बंद करके, अब हमारे देश में कोई भी क्राइम नहीं होगा, अब हमारे यहाँ रेप्स नहीं होंगे, अब हमारी हवा प्रदूषित नहीं रहेगी, अब हमारी सड़कें अच्छी हो जाएंगी। अबे तो जब लेटेंट चल रहा था तब ये सब सही हो गया था क्या? कुछ भी बोल रहे हो, एक गलत चीज सॉल्व नहीं हो रही है तो तुम कह रहे हो कि दूसरी गलत चीज भी ना हो। कुछ तो अच्छा हो रहा है देश में, कुछ तो कर रही है गवर्नमेंट, उसको अप्रिशिएट करो ना। सारे देशों के पास अपना कुछ ना कुछ एक अलग चीज होता है दिखाने के लिए। हम सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड हैं, हम सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, हमारे यहाँ का कल्चर इतना अच्छा है, हमारे यहाँ के लोग बहुत ऑनेस्ट हैं। हर देश में कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं, लेकिन इंडियंस को तो बस वेस्ट से कॉपी करना है। बस विदेशी जो कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। अपना खुद का दिमाग लगाओ। लोग बोल रहे हैं कि समय रैना के सिर्फ एक एपिसोड की वजह से इतना बवाल तो नहीं मचना था। एक चीज समझो कि उसने अपना पूरा करियर ही इसी बेसिस पे बनाया है। उसने पास्ट में हद से ज्यादा बेकार बेकार जोक्स मारे हैं और बहुत सीरियस टॉपिक्स पे। अपने फैमिली की वो हद से ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, लेकिन दूसरे की फैमिली, उनका तो हम मौत का मजाक उड़ाएंगे, उनको तो हम माँ बहन की गाली देंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि अरे तो माधर अगर बहन गाली का मतलब भी वही होता है जो रणवीर अलाहाबादिया ने बोला। देखो हंसी मजाक में सिर्फ इतना बोल देना और इसको पूरा एलैबोरेट करके बोलने में फर्क है। ऐसे ही बेटी बोल देने में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई का मजाक उड़ाए तो वो तो गंदा होता ही है कि नहीं। लोगों का कहना ये है कि लेटेंट देखने की वजह से हमारा डिप्रेशन दूर हो रहा था। समय रैना वाज आवर थेरेपिस्ट। जिन लोगों का डिप्रेशन लेटेंट जैसा शो देख के दूर हो रहा था, यू एक्चुअली नीड अ थेरेपिस्ट। समय रैना ने पास्ट में ऐसा भी जोक मारा है कि मैंने स्टेशन पे एक बच्चे को 100 रुपए का नोट दे दिया और 2-3 दोस्त आए उसके और सब लड़ने लगे पैसे के लिए, और लड़ते लड़ते पटरी पे गिर गए, ट्रेन आई और कुचल के चली गई। आज तक मैंने 100 रुपए में इससे बढ़िया शो तो नहीं देखा। लोग इस पे हंसे थे, इट वॉज फनी देयर, लेकिन ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, उसने बहुत बार गंदा से गंदा जोक्स मारा है। एंड आई फील पिटी फॉर द पीपल हु एंजॉयड इट। मैंने तो 2-3 महीने पहले ही बोल दिया था कि समय रैना कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा इतना गंदा बोल देगा कि उसका शो बैन होगा ही। और मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि समय कभी ना कभी कुछ इतना ही गंदा करने वाला है, मतलब इतना गंदा करने वाला है। अभी जितना लोग उसको पसंद कर रहे हैं ना, उतना थूकने लगेंगे उस पे। और वो हमेशा से ही कुछ कुछ चीजें ऐसा करते रहता है बीच बीच में। क्योंकि देखो उसकी हरकतें मैंने तभी फिगर आउट कर ली थी कि वो जानबूझ के ऐसे जोक्स बनाता है जिसके अराउंड कंट्रोवर्सी हो। उसको पता होता है कि ऐसे जोक्स करना सही नहीं है और ऐसे जोक्स पे ही ज्यादा लोग बोलेंगे, भड़केंगे, अटेंशन मिलेगा। बहुत सारे लोग मानते हैं कि समय रैना इज अ मार्केटिंग जीनियस। बहुत सारे क्रिएटर्स को ये हमदर्दी हो रही है कि उसका पूरा मेहनत पानी में चला गया। बहुत सारे लोगों को भी, ऑडियंस को भी हमदर्दी हो रही है। लेकिन लेट मी टेल यू गाइस कि इतना जल्दी कुछ भी खराब नहीं होता है। उसका बस वो शो उड़ा है। उसके पास ऑडियंस है जो अभी भी उसके लिए हमदर्दी दिखाएगी, और उसके पास ऐसी ऑडियंस अभी भी आएगी ही, जाएगी तो नहीं। और जो लोग समय रैना को जान लिए हैं, बस जान लिए हैं। और तुम सिर्फ लेटेंट नहीं देख सकते, लेकिन वो जो भी स्टैंड अप करेगा उसमें तो जा ही सकते हो। Samay Raina's brand collabs are like fire. They are dangerous, they are unpredictable, but brands can't resist them. We all know how he's been promoting brands on India's Got Latent. Silly, absurd, sure, but somehow we still remember the brand, and that's ROI right there. This LinkedIn user recently spoke about her experience working with Samay. Back in 22, they paid Samay about 5 lakhs for a post. He skipped all guidelines, all feedback, and basically did whatever he wanted. The brand was so upset they ended up deleting the post. But that same post got the brand 25 lakhs in sales in the next 2 months. One thing I agree is Samay is very humorous, लेकिन he should know boundaries. अब मेरे को ये मत सिखाने आ जाना कॉमेडी इज सब्जेक्टिव, जो सुन लिए वही बोलने चले आए। मतलब जॉनी लीवर, राजपाल यादव, सुनील पाल और भी कितने सारे कॉमेडियंस थे, इन लोग का कोई मतलब ही नहीं था, कोई तुक ही नहीं था। इन लोगों ने भी तो एक जनरेशन को एंटरटेन किया ना। और भाई मैं खुद पागल जैसा हंसी हूँ इनके कॉमेडी पे। मैं अभी भी, आज भी जब मेरा मूड सबसे ज्यादा स्पॉइल होता है ना, तब भी मैं सिर्फ राजपाल यादव जी के क्लिप्स चलाती हूँ, मेरा मूड सही हो जाता है। समय रैना अभी बस कंट्रोवर्सी में घुसा ही क्या है कि उसके सारे अच्छे डीड्स दिखा रहे हैं ये लोग। इतना मतलब दयालु दयालु पोस्ट आ रहे हैं ना, जिसको नहीं लेना होगा उसकी साइड वो भी लेने लगेगा। ऐसे पोस्ट आ रहे हैं कि वो अपनी मम्मी पापा का सपना कैसे पूरा कर रहा है, दूसरे के माँ बाप का मौत का मजाक उड़ा के। ऐसे पोस्ट आ रहे हैं कि कैसे वो बचपन में बुली हुआ करता था और अब वो दूसरों को बुली करता है। ऐसे पोस्ट आ रहे हैं कि उसने पता नहीं कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दी है। ही इज अ मार्केटिंग जीनियस। यू अग्री? डू यू? उसका शो
बहुत तगड़ा चल रहा था, बहुत पैसे छाप रहा था वो। डू यू अग्री? इफ यस, नो, कि शो जब इतना तगड़ा चलेगा तो मैं कुछ लोगों पे रहम दिखाई सकती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ये सब लोग कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, और घूम फिर के इसमें मेरा ही फायदा है। और अगर वो लोग ना भी बोले तो मेरा शो तो रॉ कंटेंट के लिए फेमस है ही, लोगों को दिख ही जाएगा कि मैं किसकी हेल्प कर रहा हूँ, किसकी नहीं कर रहा हूँ, और लोग बोलेंगे दिस साइड ऑफ समय, पीपल हैव नेवर सीन दिस, ऐसा इंसान धरती पे पहले आया ही कहाँ था। आपके पैर को, इफ यू डोंट माइंड? मेरा नी नहीं है। आपका नी नहीं है? नहीं। आपका पैर मुड़ता नहीं है? बस, हाँ, और कुछ नहीं है। तो आपका फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है? समय भाई बस्सी को जानते होंगे। बहुत सही, जो ऐसे आके जो मोड़ा इसने, काश आपका पैर भी कर पाता ये। लोग कह रहे हैं कि जिसके ऊपर जोक मारा गया उसको दिक्कत नहीं है, तो तुमको क्यों है? लोग टीवी पे कुछ भी देखते थे ना किसी एक्टर को करता हुआ, जैसे बालों में जेल लगाना, तो बच्चे लगाने लगते थे कि हम भी बालों में स्पाइक्स करेंगे। लड़कियां कैटरीना कैफ को क्रॉप टॉप पहनता देखती थी तो वो भी पहनने लगी थी। समय रैना का शो अभी इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा था कि मैं खुद भी ऐसी फैमिली को जानती हूँ जिसमें एक 11-12 साल का लड़का है जो कि लेटेंट देखता है, और उसको पता है मम्मी कैसी है वाला जोक, उसको सारे जोक समझ में आते हैं लेटेंट शो पे जो भी चल रहा होता है। तो ये तो मत ही बोलना कि समय इज नॉट फॉर द किड्स। और वो ऐसे जोक्स अगर कहीं जाके क्रैक कर भी रहा है तो यू डोंट नो, समय के सामने खड़े कंटेस्टेंट को तो वैसा रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो ऑकवर्ड नहीं करना चाहेगा सिचुएशन को। लेकिन ये बच्चा अगर सुन के किसी विकलांग का मजाक उड़ाता है और अगर उसको बुरा लग जाता है और वो कुछ कर लेता है अपनी लाइफ के साथ, तो या फिर उनके माँ बाप में कलेशी हो जाता है, तो ब्रांड्स किसी भी इन्फ्लुएंसर पे कब पैसे स्पेंड करते हैं मालूम? जब उनको पता होता है कि ये इंसान इन्फ्लुएंशियल है, ये लोगों के दिमाग में ये चीज डाल सकता है। समय रैना डज ब्रांड्स, आई डोंट नीड टू टेल यू गाइस। और अगर ये इतना ही फनी होता ना, वो पीछे खड़े बाउंसर्स भी हंसते हैं, वो लोग कभी नहीं हंसते, उनको आज तक मैंने हंसते हुए नहीं देखा। वो उन लोगों ने पूरा शो ही ऐसे काट दिया है। सबसे ज्यादा फायदा इस शो में उन्हीं दोनों का हुआ है, बेमतलब का कुछ पंचलाइन नहीं मारना पड़ा, चुपचाप पूरा शो में रहा। जिन लोगों को मुझे जानना था वो मुझे जान ही गए हैं, और शो बंद हुआ उससे हमारा क्या, हम तो लपेटे में नहीं लिए जाएंगे क्योंकि हम तो जज भी नहीं थे। फोन छोड़ के ना चिकू वर्कआउट कर ले, कितना मोटा होता जा रहा है। तुझे पता है तुझे लाखों बच्चे देखते हैं, क्या सीखेंगे वो? मम्मा मेरे वर्कआउट से कोई सीखे ना सीखे, इसको देख के क्या सीखेंगे मम्मा? Watch your parents have कभी देखिए 2 crore in cash. शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म तुझे आनी चाहिए बच्चे। एक सेकेंड, इसका बच्चा सबसे पहली बात तो दूसरे को बेशरम बोलने से पहले खुद क्यों देख रहा है फोन में? ये सब अरमान मालिक का लड़का है ये, और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे तुम इससे? ये लोग क्यों ज्ञान दे रहे हैं समाज को सुधारने की? इन लोगों ने खुद ऐसी ऐसी चीजें करी हैं और बाद में आके जस्टिफाई भी करते हैं कि नहीं ऐसा हुआ था तो हमें ऐसा करना पड़ा। सभ्यता की बात हो ही रही है तो तुम लोग बीच में मत आओ, तुम लोग लाइन से निकलो। मेरे जैसे कितने बच्चे देख रहे होंगे ये वीडियो? क्यों देख रहे हैं? सबसे पहली बात तो वो एपिसोड मेंबरशिप पे था, तुम मेंबरशिप लिए क्यों और देख क्यों रहे हो छुप छुपा के? इसके घर में कौन इसको मारता है, उसको भेजो ये वीडियो। इन जैसे घटिया लोगों को हमारे पीएमजी अवार्ड दे रहे हैं, वो भी बेस्ट क्रिएटर का। ये बोलने में उसको आधा घंटा तो लगा होगा, क्योंकि उसको घंटा नहीं पता ये नेशनल क्रिएटर अवार्ड क्या है, कैसे मिलता है। उसके बाप ने सिखाया। पहले कौन बनेगा करोड़पति के शो में जाने के लिए क्वालिफाइड होना पड़ता था, पर अब गालीफाइड होना पड़ता है। ओहो, कृतिका भाभी ने एक कमेंट पढ़ लिया है। गालीफाइड होना पड़ता है। पहले बिग बॉस में जाने के लिए फेमस होना पड़ता था, अब बदनाम होना पड़ता है। लात मारो ऐसे क्रिएटर को जो हमारे यूथ को गंदा कर रहा है, चाहे वो कैरी मिनाटी हो, रणबीर अलाहाबादिया हो, समय रैना हो, या चाहे कोई भी हो। मुझे लगा अब नेक्स्ट मेरा नाम आएगा। कैरी मिनाटी जहाँ रगड़ाता है वहाँ लोग मुझे भी रगड़ देते हैं। मैं इतना भी गाली नहीं देती यार, मैं देती थी, मैंने कब का बंद कर दिया। अभी भूल चूक से 1-2 निकल जाती होगी मेरे मुंह से। तो रिसेंटली रणबीर अलाहाबादिया के ये पुराने ट्वीट्स बहुत वायरल हो रहे हैं, जहां पे उसने ये दर्शाया है कि उसे बीफ कितना पसंद है और कैसे दूसरे हिंदुओं को भी एक बार तो अपनी लाइफ में बीफ ट्राई करना चाहिए। लेकिन एक मिनट, बीबी की वाइन्स यानी भुवन बाम ने आज से कुछ साल पहले एक गाना निकाला था जो मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ। ओ सारे बोलो देश को मेरे हाथ जोड़ के जय हो। बर्गर किंग तो खा लेते पर बिना बीफ के रहने दो। ऐसा लॉ निकाला मचा है बोलबाला, जिंदगी मक्के जैसे लकड़ी को खोल डाला। कोई पूछे कहाँ रहते हो जी तो कह देना हाय आई एम फ्रॉम बेंच। यहाँ बीफ खाना बैन, बीफ बेचना बैन, घर पे रखना बैन, घर से निकलना बैन। गाय हमारी माता है।
बैल हमारा बाप है। जी हाँ, इस गाने में भुवन ने बीफ बैन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है और हमारे देश को बीफ पे बैन लगाने के लिए क्रिटिसाइज किया है। आज रणवीर अलाहाबादिया को एक भद्दा जोक मारने के लिए पूरे इंटरनेट पे हेट मिल रही है, एंड राइटली सो। लेकिन भुवन बाम ने अपना पूरा का पूरा करियर इन्हीं भद्दे जोक्स, अश्लील बातों और गाली गलौज पे बनाया है। एंड लेट मी क्लैरिफाई दिस कि मैं यहाँ किसी के भी सपोर्ट में बोलने नहीं आया हूँ। रणवीर अलाहाबादिया और भुवन बाम दोनों बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं और इससे पहले कि उनके फैंस मुझे ये बताएं, मैं ये खुद बोल देता हूँ कि उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरा पॉइंट बस इतना है कि एज अ क्रिएटर दोनों का हमारी सोसाइटी पे ऑलमोस्ट एक इक्वल इंपैक्ट है, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो एज अ सोसाइटी हमारा इन क्रिएटर्स की तरफ डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? Shit. I did not expect this from भुवन। मैं भुवन को मन ही मन में रेस्पेक्ट करती थी कि नहीं अच्छा आदमी है वो। इश यार, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है ये भुवन बम वाली चीज पे कैसे रिएक्ट करना है। बियर बाइसेप्स के ट्वीट्स लोगों को बहुत पहले से पता है और उसने खुद भी अपने पॉडकास्ट में बोला है कि वो पहले ये सब कंज्यूम करता था लेकिन अब वो ऐसा नहीं करता है। लेकिन भुवन बम के बारे में क्या बोलूं यार मैं? What do you guys think about this? The BB's video is being taken out of context here. If I remember correctly, he posted this video shortly after a poor man was killed because people assumed that he had kept beef in his house, which was not true. Bhuvan had to go through similar hate and controversy as what's happening now with Latent. No one will talk about the poor man's death, but they will definitely talk about how so popular person said something that goes out of the boundaries of what they understand. Okay, so people are saying कि भुवन बम ने ये वाला गाना उस कॉन्टेक्स्ट में बनाया था कि उस आदमी का कोई साइड नहीं ले रहा था जिसको इस गलत फहमी में मार दिया गया कि उसने अपने घर पे बीफ रखा था, जबकि वो न्यूज सही भी नहीं था और वो इंसान अब हमारे बीच में नहीं है, इसलिए भुवन ने वो गाना बनाया था। लेकिन I can't defend this, sorry। और जिन लोगों को अब ये लगेगा कि मैं जलन से ये सब बोल रही हूँ तो नहीं, I mean it। लोग हमेशा जब टॉप पे रहते हैं ना तो बाकी लोग चाटने ही जाते हैं। मैं हमेशा उल्टा बोलती हूँ उसके और लोग मुझे गरिया रहे होते हैं, तो मेरे को किसी के नाम का फेम तो नहीं ही चाहिए। और जलन कैसी भाई, मेरे बोलने से कहाँ किसी का कुछ हो जा रहा है, जब कुछ हो गया है उसके बाद मैं बोल रही हूँ। और जिनके अंदर जो क्वालिटीज है उसके बारे में भी तो मैंने बात करी है। जैसे भुवन बम ने सिर्फ गाली गलौज पे अगर लोग बोलेंगे कि उसने अपना पूरा करियर बना लिया है तो दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि लोगों को और भी बहुत सारी चीजें भुवन बम के बारे में फनी लगती थी। जैसे उनका कैरेक्टर सी जितने सारे उन्होंने बनाए हैं वो सब भी फनी है, इंटरेस्टिंग है, और मैंने तो उनका ढिंडोरा भी देखा है। ही इज फनी, ही इज शार्प, ये मैं मानती हूँ, लेकिन आई एम सॉरी मैं ये डिफेंड नहीं कर पाऊंगी इस गाने को। समय रैना इज वेरी शार्प, वेरी ह्यूमरस, लेकिन उसके गंदे जोक्स मैं डिफेंड नहीं कर पाऊंगी। वेट, भुवन ने ये गाना नहीं गाया है, लिरिक्स को मॉडिफाई किया है। ये जो लिरिक्स को मॉडिफाई किया है यही बोल रहा है वो बेचारा अपने वीडियो में। ये जो वीडियो है वो 2 इयर्स पुराना है, एंड एक और वीडियो है जो 6 इयर्स पुराना है जिसमें उसने बीफ नहीं बल्कि जो जोक वर्ड यूज किया है, लिंक फॉर ओरिजिनल वीडियो, और फिर उसने वीडियो का लिंक दिया है, फैक्ट चेक करके रील डाला करो, जय श्री राम। फिर उसने रिप्लाई में क्रिएटर ने लिखा है पूरा गाना सुनो भाई, ही हैड टू डिलीट दिस वीडियो फॉर लिटरली दिस रीजन, हैज द लिंक, आल्सो आई फैक्ट चेक एनी इन्फॉर्मेशन मल्टीपल टाइम्स बिफोर आई ब्रिंग इट टू यू गाइस। फिर उस बेचारे ने फिर से रिप्लाई किया भाई वीडियो शो नहीं कर रहा है, हैज बीन रिमूव फ्रॉम बीबी की वाइन्स प्रोडक्शन, अंडरस्टूड। तो इस क्रिएटर ने ये जो वीडियो लाया है ऑडियंस के सामने, इसको भी बीबी की वाइन्स प्रोडक्शन ने हटा दिया। क्या मतलब मेरा भी वीडियो हटवा दोगे तुम लोग? There's no pride in uttering nonsense. Pankaj Tripathi on latest IGL controversy. This is the word of internet and every person has an opinion. The thing with the internet is that a lot of people become popular faces all of a sudden. They find name and fame, but where is the sensibility? Do they have the required intelligence in terms of literacy, knowledge, social behavior, etc.? Society is a lot of things and one needs to know the cultural value of the society we are living in, said Pankaj while talking to screen. अब बहुत सारे लोग पंकज जी को भी ज्ञान देने चले आएंगे, जबकि मैं तुमको बता दूं, अगर तुम पंकज त्रिपाठी को नहीं जानते हो तो सबसे पहली बात तो मेरे गांव में मेरे घर से वॉकेबल डिस्टेंस पे रहते हैं। क्यों फ्लेक्स कर रही हूँ मैं? नहीं, ऑनेस्टली पंकज त्रिपाठी जी को ऑब्वियसली आप सब लोगों ने मिर्जापुर में देखा होगा, श्री में देखा होगा, और भी बहुत सारे पॉपुलर काम करे हैं उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। उनके इंटरव्यूज जब आप देखोगे ना, आप समझोगे कि पंकज त्रिपाठी इज दी ओनली बॉलीवुड स्टार जो कि इतना ज्यादा हम्बल है। वो किसी भी धक्का मुक्की में हाथ पांव नहीं मारते हैं अपना नाम बनाने के लिए, वो किसी भी सिचुएशन का कभी भी फायदा नहीं उठाते हैं, लेकिन वो जब ये चीज बोल रहे हैं तो बहुत सोच समझ से बोल रहे हैं। लोग बोलेंगे कि वो मिर्जापुर का हिस्सा थे जिसमें अजीब अजीब डायलॉग्स थे, और वो भी तो लोग देख सकते हैं, तो वो ना OTT पे है, ठीक है,
उसको देखने के लिए आपको ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। प्लस एपिसोड के ऊपर लिख के आता है कि इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं, न्यूडिटी रहेगा तो न्यूडिटी लिख के आएगा, स्लर्स रहेंगे तो स्लर्स लिख के आएगा, वायलेंस रहेगा तो वो लिख के आएगा, और उसके बाद आपके ऊपर है कि आपको देखना है या नहीं देखना है। तुम लोग बोलोगे लेटेंट का वो एपिसोड भी मेंबरशिप पे था, तो मैंने तो वो मेंबरशिप लेके नहीं देखा ना, इंस्टाग्राम रील पे मुझे कैसे दिख गया। मिर्जापुर के वैसे वाहियात सीन्स तो मेरे को इंस्टाग्राम पे नहीं दिखे हैं, क्योंकि मिर्जापुर वालों ने अपने वैसे सीन्स प्रमोट ही नहीं करवाए। Easy as that, understand it. Did he say that in English? Oh, you only understand things said in English? Latent English में आता था क्या? ये जिनको विदेशियों की चीजों से इतना ज्यादा प्यार है, लगाव है, वो वहीं क्यों नहीं चले जाते? सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये लोग ये सारी चीज इंटरटेनमेंट के नाम पे कर रहे हैं, ये लोग रियल में वो पर्सनालिटी नहीं है। ठीक है, मिर्जापुर भी जो बनाया गया है उसमें हर एक कैरेक्टर अलग है अपने रियल लाइफ से, लेकिन स्टैंड अप में या फिर लेटेंट में जो कि फेमस है अपने रॉ कंटेंट के लिए, उसमें ये दिखाया जाता है कि मैं ऐसी ही पर्सनालिटी हूँ। दिखाया जाता है क्योंकि उसमें बीच बीच में समय दया दृष्टि भी तो दिखाता है लोगों पे, अच्छा भी तो बनता है। वही सब क्लिप्स तो अभी आप लोग यूज कर रहे हो ना। तो जब समय रियल में दिखा रहा है कि वो वैसी ही पर्सनैलिटी है, तो उस वजह से रियल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। और क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर्स ही पूरे चेंज कर दिए गए हैं, एक गाने की वजह से, एक मूवी की वजह से, एक सीरीज की वजह से, तो तुम लोग उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। तुम लोग को पता होना चाहिए कि ये सारे कैरेक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन लेटेंट पे बैठ के सब एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। लोग जोक जब डालते हैं ना, तो बहुत ही फिल्टर करके जोक्स डालते हैं अपनी तरफ से कि यार हमारे मुंह से कुछ गलत निकले या ना निकले या कुछ ऐसा हो, तो हम लोग बहुत ध्यान से शोज करते हैं। बट सबसे पहले इसने अपना पलरा झाड़ा कि देखो मेरा वाला जो शो चल रहा है अभी यूट्यूब पे, उसको चलने दो, क्योंकि मैं बहुत फिल्टर करके डालता हूँ। इस बेचारे ने उतना प्रमोट नहीं करवाया है इंस्टा पे, मैंने नहीं देखा इंस्टा पे कुछ भी इसका, लेकिन यस आई हैव रिसीव्ड डीएम्स कि इसके शो को भी रोस्ट करो। अभी कुछ दिन पहले सच में एक कपल के साथ ऐसा हुआ था, जिसपे मैंने वीडियो भी बनाया था। वाइफ रशियन है और वो इंडियन है जिन्होंने शादी करी है, और वो घुमा रहे हैं उदयपुर पैलेस या कहीं तो अपनी वाइफ को, और वहां पे कोई आता है और 6,000 वाला जोक मार के जाता है, और जब कन्फ्रंट किया जाता है तो उस चूतिया की फट जाती है। लोग बोलेंगे कि अरे इतना कौन इन्फ्लुएंस हो रहा है, हम तो बस देखते थे हंसने के लिए। पता चला कौन इन्फ्लुएंस हो रहा है। सब तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस वाले लोग इन्फ्लुएंस जरूर हो रहे हैं जिन लोगों का सिचुएशन पहले से ही खराब है, जिन लोगों को लाइफ में कुछ और चीजों पे फोकस करना चाहिए, लेकिन इस पे कर रहे हैं। इस समय रैना और बियर बाइसेप्स के करियर का क्या होगा, अपने बारे में भी सोचो। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिकल या रिलीजियस जो कंटेंट होता है, या कोई भी ह्यूमर का जो कंटेंट है, वो नेचुरली आपके माइंड में आएगा। जैसे हमारे दिमाग में पॉलिटिकल जोक ही नहीं आता, हमें समझ ही नहीं आता, या कोई रिलीजियस जोक आता ही नहीं है हमारे। आप दिमाग में माँ बाप चल रहे हैं हमारे, या भाई बहन या माँ बाप, स्कूल कॉलेज, ये सब चलता रहता है, बीटेक चलता रहता है कि हमारी जिंदगी खराब कर दी। अपने हर स्टैंड अप में जाके, हर एक स्टैंड अप में जाके ये 6,000 वाला जोक जरूर मारता है। अगर अभी लड़के चिल्ला रहे हैं समय भाई, ये मेरे कमेंट्स में भी चिल्लाते हैं, पूरे साल चिल्लाए हैं। अभी इस बात का मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब ये आया था तो बहुत फर्क पड़ता था, बिकॉज वो एक तरह से समय को कहते थे कि शो हर प्लेस, तो वो बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मेरे रोस्ट में थोड़े लोग फैल गए थे, तो कुछ ऐसी बाउंड्रीज थी जो क्रॉस हो गई थी, जो नहीं होनी चाहिए थी। और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं था, ये मेरे स्टैंड अप की दुनिया में सबका मानना था कि बहुत सारी बाउंड्रीज इवन स्टैंड अप के दायरे से भी, रोस्ट के दायरे से क्रॉस हो गई थी और वो नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरा रिएक्शन इस बात को लेके बहुत डिलेड था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस बात को अप्रोच कैसे करूं। जैसे कि मेरे जानने वाले जो ऑडियंस में बैठे थे, वो बहुत चक्के रह गए थे कि ऐसी बातें मेरे बारे में बोली गई, तो उसको रोकना ज़रूरी था। एक रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी थी, और मेरा बहुत ही सीमित शब्दों में बात करना बहुत ज़रूरी था। कुशा कपिला के बारे में सच में जैसे जोक्स मारे गए हैं, वो बाद में मैंने देखा, और मतलब मेरा दिमाग गर्म हो गया था जब मैंने देखा कि कुशा के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बोली गई हैं, और वो पता नहीं कैसे वो वहां पे बैठी भी रही। और मैंने उस टाइम पे भी देखा था, लोग बोल रहे थे रिस्पांस डिलेड है, इसको अब फेम चाहिए, फेम मांगने चली आई, बहुत दिन बाद क्यों बोल रही है, तब क्यों नहीं बोला। किसी को किसी भी चीज से शॉक लगता है तो हर कोई एक जैसा तो रिएक्ट नहीं करता है ना, उसी टाइम लड़ने नहीं चले आता है, बहुत जन बाद में रिएक्शन देते हैं। कुशा ने भी सेम किया। तुम लोग को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि समय ने क्या बोला, लेकिन इससे पड़ रहा है कि कुशा ने क्या बोला जवाब में। अच्छा, यही बोल रही थी मैं रेबल किड वाले सिचुएशन में भी। रेबल किड ने जो मिथपैथ के लिए जोक किया था वो बहुत गंदा गलत था, लेकिन जो इस चूतिए लड़के के लिए जोक किया था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि इस चूतिए लड़के ने स्टार्ट किया, फिर रेबल ने रिप्लाई किया। लेकिन मिथपैथ वाली सिचुएशन में शी वाज टोटली रॉन्ग।
आई एक्सेप्ट, मैंने उस वीडियो में भी बोला है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को समझ में ही नहीं आता है। सही चीज के बारे में बात ही मत करो, धक्का मुक्की, सब गलत बोल रहे हैं, सब गरिया रहे हैं तो तुम भी गरियाओ। अच्छा, मैं नहीं कर सकती ऐसा। जो चीजें गलत है उसको मैं गलत बोलूंगी, जो नहीं है उसको मैं नहीं बोलूंगी। कुछ आई लव यू यार, कुछ नहीं भाई, बता डिवोर्स के बाद मैं ये पढ़ नहीं पाऊंगी, समय ने क्या बोला है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, यहाँ पे जो भी जोक्स लिख के आ रहे हैं। घुस जाए। हो रहा है डांस, हो रहा है गुल्लू, गान पड़ रही है थोड़ी कि नहीं? इट इज सो सैड टू हियर कि लोग क्लैप कर रहे हैं ऐसे जोक्स पे और हंस रहे हैं। कुशा को देख के ही लग रहा है कि शी इज डिस्गस्टेड, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही। इतने गंदे जोक्स, और लास्ट में ये लोग लिखते हैं सुप्रीम लीडर फॉर अ रीजन, इसीलिए तुम्हारे सुप्रीम लीडर का केस पार्लियामेंट तक पहुंच गया है। अच्छा हुआ, ही डिजर्व्स द बेस्ट। नो, इन लोग के बारे में कितना समझाऊं और क्या क्या बोलूं यार, ये लोग बहुत सारी चीजों में गलत है। आई जस्ट वांट द यंग पीपल हुएवर आर वाचिंग दिस वीडियो टू नो एंड अंडरस्टैंड, सिर्फ गाली देने में और ऐसे देने में फर्क है। और अगर तुम लोग रेपिस्ट वाले जोक पे हंस सकते हो तो तुम लोग को एक से भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम लोग को अपने माँ बाप के थ्रीसम वाले जोक पे हंसी आ रहा है तो तुम लोग कभी भी अपने माँ बाप को इज्जत दे ही नहीं पाओगे पूरा। ये सेम जोक, सेम क्वेश्चन समय पे अगर कर दिया जाए, वो खुद रिप्लाई नहीं करना चाहेगा। एंड यस, इट्स नॉट कूल टू यूज अब्यूजिव वर्ड्स हर एक लाइन में। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, बहुत गिल्ट और बहुत गंदा फील होगा जब भी तुम इवॉल्व करने लगोगे और आगे बढ़ोगे जिंदगी में। इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू। हर चीज लिमिट्स में ही अच्छा लगता है। और जब तुमको सच में फर्क पड़ता है खराब सड़कों से, हवा से, रेप से, तो उसके बारे में सोचो कि सच में समाज को कैसे उस तरफ मोड़ा जा सकता है कि ये सारी चीजें रुके। लेटेंट इज नॉट हेल्पिंग, इट्स ओनली गिविंग आइडियाज। और एक आइडिया, एक थॉट कि हाँ ये नॉर्मल है, ये बहुत होता है किसी को भी बिगाड़ने के लिए। और समय रैना की जितनी ऑडियंस है वो तो कहीं नहीं जा रही है, सो डोंट फील सो बैड अबाउट हिम। वो अभी यूएस का टूर भी कर रहा है आराम से, मजे से, और आगे भी उसका करियर कंटिन्यूड ही रहेगा। तो तुम लोग उसकी उतनी ज्यादा फिक्र मत करो, अपनी करो और अपने आप पे काम करो। एंड यस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वॉच दिस चैनल, लेकिन इस वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यहाँ पे भी काफी सारे वीडियोस आते हैं मेरे और काफी सारे आएंगे भी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। इंस्टा का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणी जरूर दें एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।